गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम के हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट्स में एनिमल किंगडम छुआए, फाइलम पूरी फेरा पढ़ चुके हैं। आज नया फाइलम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उससे विकसित फाइलम पूरी फेरा से थोड़ा सा डेवलप जंतु का समूह है जिसे फाइलम नाइडेरिया में रखा गया है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है फाइलम नाइडेरिया। देखिए जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया की बात करें तो नाइडेरिया जो है यहाँ पर नाइड शब्द से बना है। नाइडेरिया जो है वो नाइड शब्द से बना है। नाइड का मतलब होता है स्टिंगिंग या निटल सेल, मतलब कि यहां पर जो है दंश कोशिकाएं, स्टिंगिंग या निटल कोशिका जो कहते हैं दंश कोशिका कहते हैं। हालांकि जो नाइडेरिया, इस नाइडेरिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको जो है सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। सिलेंट्रेटा का जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सील मतलब होता है यहां पर जो है सीलोम, जिसको जो है बॉडी कैविटी के नाम से भी जो है कह सकते हैं। बॉडी कैविटी के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो एक है सीलोम प्लस जो है एंटरान। एंटरान मिस होता है गट। तो इस तरह से जो है जो नाइडेरिया, हम नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा के नाम से भी जो है जानते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया है, इसका जो ज्ञान है वो अरस्तु को भी था। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि नाइड मतलब कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं बहुकोशिकीय, जो लोग काफी निम्न कोटि के होते हैं, जिनमें अपने सुरक्षा के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसको बाद में जो है ल्यूकार्ट ने जो है इस फाइलम को, नाइडेरिया को अलग फाइलम में स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश फाइलम नाइडेरिया। अगर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें, फाइलम नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टर की बात किया जाए, यहां पर जो है जो फाइलम नाइडेरिया में जितने भी जंतु हैं, वैसे इन जंतु की लगभग 10,000 जातियां ज्ञात हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो नाइडेरिया में के जो जंतु हैं, इन जंतुओं सबसे यूनिक चीज यहां पर अगर पाया जाता है तो वो है इसमें पॉलिप एंड मेडुसा। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी डाइमॉर्फिज्म होती है। बॉडी डाइमॉर्फिज्म होती है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि यहां पर जो है जो बॉडी होती है इसकी जो है द्विरूपी होता है। इसमें एक जो है पॉलिप पाया जाता है। पॉलिप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। दूसरा इसमें जो है मेडुसा पाया जाता है जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो इस तरह से पॉलिप और मेडुसा यहां पर जो है दो चीज पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जंतुओं में केवल पॉलिप पाया जाता है, कुछ में केवल मेडुसा। इसमें जो है इसमें भी कई भेद होते हैं, अर्थात में बहुत सारे भेद हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। तो इसमें जो है एक और ध्यान रहे कि इसमें बहुरूपता पाई जाती है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसमें बहुरूपता पाई थी, क्यों? तो इसमें पॉलिप और मेडुसा पाया था। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है और मेडुसा जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन यहां पर यह भी जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर से बना हुआ, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है परमानेंट होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर अस्थायी होता है। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो यहां पर इस्टेब्लिश्ड होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है, अस्थायी होता है। जिसके कारण क्या होता है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यहां पर टिश्यू लेवल का हो जाता है। टिश्यू ग्रेड का ये जो है जंतु होता है, टिश्यू ग्रेड सिस्टम इसमें जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऊतकीय स्तर का, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के समूह मिल करके ऊतक बना लेते हैं, यानी ऊतकीय स्तर का ये जो है जंतु होते हैं। तो ये चीज जो है। इसके अलावा इसमें सिमेट्री की अगर बात किया जाए, समिति,
क्योंकि इसी अपनी सम्मित के आधार पर इसको जो है एक अलग से जो है ग्रुप में रखा गया है, एक अलग से डिवीजन में रखा गया है। उस डिवीजन का नाम है रेडिएटा। तो इसको उसके सिमेट्री के आधार पर, क्योंकि इसकी जो है किसी पोजीशन में इसके जंतु को काटने पर दो समान भागों में बंट जाता है, इसलिए इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट होती है। तो इसमें रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अगर इसके माउथ प्रेजेंट है, मान लेते हैं माउथ किसी किसी नहीं पाया जाता है, मान लेते हैं इफ माउथ प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, मान लिया कि मुख इसमें प्रेजेंट है, तो जो मुख होता है वो एक फूला हुआ जो है हाइपोस्टोम से घिरा होता है, ठीक है, सराउंड्स बाय, फूला हुआ सराउंड्स बाय ए हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम से जो है ये घिरा हुआ होता है, जो फूला हुआ तब साइलेंट टाइप का होता है, कभी फूला हुआ एक हाइपोस्टोम होता है, उससे जो मुख घिरा होता है, और उस मुख के चारों ओर यानी इसी हाइपोस्टोम के बीचों बीच पार्ट पाएगा, और इस हाइपोस्टोम से जो है बहुत सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स, एक लंबे लंबे पतले बेलनाकार जो टेंटिकल्स यहां से निकलते हैं। असल में जो टेंटिकल्स होते हैं ये टेंटिकल्स संवेदी अंग होते हैं, इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, टेंटिकल्स संवेदी अंग होते हैं, जो हाइपोस्टोम से लटका हुआ इस मुख के चारों से घेरे रहता है, उसको टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स जो होता है लंबे लंबे से नलिका वो फिलामेंटस होता है, जिसे संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। बॉडी की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जैसा मैंने बताया, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो इसका आउटर होता है एक्टोडर्मल लेयर कहलाता है, वो एक्टोडर्मल लेयर, और जो इनर वाला होता है ये यहां पर गैस्ट्रोडर्मल लेयर कहलाता है, गैस्ट्रोडर्मल लेयर कहलाता है। इसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। इसके बीचों बीच भाग में यहां पर अगर हम देखें तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीचों बीच भाग में यहां पर जो है एक मीजोग्लिया नामक जो है तरल पदार्थ यहां पर भरा होता है, ढीला ढाला सा, एक पैरेंकाइमोस्टस जो अस्तर है मीजोग्लिया का एक अस्तर जो है इसमें बीचों बीच भाग में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आउटर है इनर है इस पर जो है चाहे वो स्टिंगिंग सेल जो आउटर पर पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर पाया जा सकता है, या कभी कभी दोनों स्तरों पर जो है यहां पर जो है जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। स्टिंगिंग सेल के अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टिंगिंग सेल्स केवल इसी में पाया जाता है और किसी भी फाइलम के जंतु नहीं पाया जाता। स्टिंगिंग सेल जो होता है ये इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। इस स्टिंगिंग सेल के द्वारा यह शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करना और शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। तो ये इसके लिए काफी जो हेल्पफुल होता है जो स्टिंगिंग सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके बात करें जो इसके सम्मित जो है तो आर्य सम्मित इसमें जो है प्रेजेंट होता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात वो क्या नाम है रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन में जो पॉलिप वाला होता है ये पॉलिप ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्य करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि जो मेडुसा होता है मेडुसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बारी बारी से आते हैं, यानी यहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण मीन्स एक बार एसेक्सुअल एक बार सेक्सुअल, एक बार एसेक्सुअल एक बार सेक्सुअल, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ये मेटाजेनेसिस कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होते हैं, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल नेचर का भी जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम इसमें बात करें इसमें तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ध्यान रहे जो नर्वस सिस्टम होता है वो अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है, अनडेवलप्ड। और
जालिका में होता है, रेटिकुलेट होता है, जालिका मत होता है। इसमें अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो ब्रेन की बात करें, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसमें एब्सेंट होता है। मतलब इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये इसमें जो है एब्सेंट होता है। तो ये इसके फीचर्स थे, जो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला इसके पॉलिप और मेडुसा का पाया जाना, जो किसी भी फाइलम के जंतु में नहीं पाया जा रहा है, पहली चीज। स्टिंगिंग सेल्स का पाया जाना, जो किसी भी जंतु में नहीं पाया जा रहा है। मीजोग्लिया का स्तन के बीचों बीच पाया जाना, यह भी किसी में जो है उपस्थित नहीं होता है। और मेटाजेनेसिस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, तो ये भी इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहता है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन तो इसको भी जो है 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, इसको भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है हाइड्रोजोवा, पहला जिसमें क्लास होता है वो हाइड्रोजोवा होता है। उसके बाद यहां पर जो है स्काइफोजोआ होता है, दूसरा क्लास स्काइफोजोआ जोआ, और तीसरा क्लास होता है एंथोजोआ, एंथोजोआ होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है वो फाइसेलिया, क्योंकि इसमें कोर्स में है फाइसेलिया, जो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स का होता है। तो जो है फाइसेलिया को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजोआ होता है, उस हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है फाइसेलिया, हाइड्रा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अब आज स्टार्ट करते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया में क्या पढ़ना है नहीं जान लेंगे। सबसे यूनिक क्या है इसमें, फाइसेलिया। सबसे पहले समझ लें जो फाइसेलिया होता है, इस फाइसेलिया को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं, कि पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से इसको जो है जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके पुर्तगीज मैन ऑफ वार, इसको स्क्रीन पर सही करते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। इसलिए इसका नाम रखा गया पुर्तगीज मैन ऑफ वार, क्योंकि जो पुर्तगाली युद्धपोत हुआ करते थे, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो इस प्रकार के जो फाइसेले यहां पर बनता है। फाइसेले की अगर आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से यहां पर संरचना जो है, ठीक है, ये इस तरह से जो है इसमें संरचना होती है। इस भाग को न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस पर जो है कुछ क्रिस्ट भी जो है जमा होते हैं, काफी एक आउटग्रोथ होता जाता है, चट्टान की लाइफ जो है अभिवृद्धि निकलती है। इसको जो है न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये पूरा समूह है यहां से निकला हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्मीडियम। कॉर्मीडियम असल में जो कॉर्मीडियम होता है ये ग्रुप ऑफ जॉइंट्स होता है, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ जॉइंट्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ जॉइंट्स। हिंदी में जॉइंट्स को जीवक कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो जॉइंट्स ही होते हैं, जॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना है। जो इसमें जॉइंट्स होता है, ये जॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर आता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया का। इसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ के जो इसका हाइपोस्टोम है, ये हाइपोस्टोम यहाँ पर खुला हुआ सब भाग है, इसको न्यूमेटोफोर के नाम से भी जानते हैं।
ये जो न्यूमेटोफोर होता है इसको मेडुलरी भाग भी कहते हैं, और ये यहाँ से पॉली भाग निकला हुआ है, कहीं कहीं पर टेंटिकल्स भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। यहाँ देखिए टेंटिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिसे जो न्यूमेटोफोरा या जो हाइपोस्टोमा, इसी के नीचे से यहाँ पर एक जॉइंट्स निकलते हैं। जॉइंट्स के समूह को कॉर्मीडियम कहते हैं। जॉइंट्स के समूह को कॉर्मीडियम के नाम से जानते हैं। यानी जो कॉर्मीडियम है, उस कॉर्मीडियम से जो है 4 प्रकार के जॉइंट्स निकलते हैं। यानी ग्रुप है कॉर्मीडियम, क्या है ग्रुप है जॉइंट्स। तो जो कॉर्मीडियम होता है, इस कॉर्मीडियम से जो है 4 टाइप के जो है जॉइंट्स पाए जाते हैं। 4 टाइप के जॉइंट्स में जो है पाए जाते हैं। पहला जो जॉइंट्स होता है, देखिए इसमें जो जॉइंट्स होता है, जो जीवक होते हैं, ये जीवक के थ्रू जो है इसमें किसी में मुख पाया जाता है, किसी में टेंटिकल्स पाया जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है। तो सबसे पहला इसमें है गैस्ट्रोजॉइंट्स। गैस्ट्रोजॉइंट्स देखिए एक एक से नाम इसमें पूरा ध्यान से देखेंगे। गैस्ट्रोजॉइंट्स, जो गैस्ट्रोजॉइंट्स होता है इसमें माउथ एब्सेंट होता है, वो इसमें माउथ प्रेजेंट होता है। ध्यान है, गैस्ट्रोजॉइंट्स में माउथ तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है। टेंटिकल्स एब्सेंट। इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसमें कौन सा भाग पाया जा रहा है। गैस्ट्रोजॉइंट्स में माउथ तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है। अतः इनका जो मुख्य काम होता है, ये भोजन को जो है चबाने का काम करते हैं। ये भोजन को चबाने या पचाने का काम करते हैं। ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं? फूड डाइजेशन। तो पहला जो था गैस्ट्रोजॉइंट्स, ये फूड डाइजेशन में इसका जो है मुख्य कार्य होता है। दूसरा होता है डेक्टाइलोजॉइंट्स। डेक्टाइलोजॉइंट्स में माउथ एब्सेंट होता है, माउथ एब्सेंट होता है, लेकिन टेंटिकल्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। तो इसी टेंटिकल्स के द्वारा जो है वो भोजन को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, अपना जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को लेने का काम करता है, यानी कि ये भोजन को पकड़ता है। ठीक है, कैच ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने का काम करता है। ये इसमें टेंटिकल जो प्रेजेंट है उसको डेक्टाइलोजॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है ब्लास्टोस्टैल्स। ब्लास्टोस्टैल्स, ब्लास्टोस्टैल्स अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसका एक और नाम है गोनोजॉइंट्स जिसको कहते हैं, या गोनोजॉइंट्स। जब ब्लास्टोस्टैल्स होता है या गोनोजॉइंट्स होता है, ये यहां पर जो है इसमें जो क्या नाम है माउथ और टेंटिकल्स, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। माउथ एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट। ये दोनों यहां पर एब्सेंट होते हैं। माउथ एंड टेंटिकल यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो इसमें केवल डंठल की भांति पॉलिप प्रेजेंट होता है। इसमें जो है केवल पॉलिप जो है वो प्रेजेंट होता है, पॉलिप प्रेजेंट होता है। अरे तो चौथा जो होता है वो है गोनोजॉइंट्स, ओ गोनोफोर्स। गोनोफोर्स जो होता है इसमें माउथ एंड टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, लेकिन छोटे छोटे मेडुसा का बना होता है। ये छोटे छोटे मेडुसा का बना हुआ होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के जॉइंट्स जो होते हैं उस समूह को कॉर्मीडियम कहते हैं। ये कॉर्मीडियम से 4 प्रकार के जॉइंट्स निकलते हैं, गैस्ट्रोजॉइंट्स, डेक्टाइलोजॉइंट्स, ब्लास्टोस्टैल्स या गोनोजॉइंट्स, और चौथा होता है गोनोफोर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस फाइसेलिया का। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जानते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी इसको जो जानते हैं। क्योंकि अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो जैसे पुर्तगाली युद्धपोत होता है उस प्रकार के इसके जो है कुछ फिगर जो है बनकर के आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पुर्तगाली युद्धपोत। तो फाइसेलिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें कैरेक्टर एग्जाम्पल है। उसको जो है कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछते हैं, जॉइंट्स बहुत पूछते हैं कि जॉइंट्स में किससे संबंधित होता है। तो गैस्ट्रोजॉइंट जो है तो फूड डाइजेशन से संबंधित होता है, डेक्टाइलोजॉइंट्स फूड को पकड़ने में काम होता है, ब्लास्टोस्टैल्स में केवल पॉलिप प्रेजेंट होता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और गोनोफोर्स में मेडुसा प्रेजेंट होता है कि सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये इसके जो है फाइसेरिया, जो इस फाइलम नाइडेरिया का एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पर समझे। इसके अलावा और भी इसमें जंतु आते हैं, जैसे ओवेरिया आता है, आरेलिया आता है, हाइड्रा आता है, तो और भी इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं। ठीक है, तो ये फाइलम नाइडेरिया काफी इंपॉर्टेंट था। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट फाइलम में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।